नमस्कार दोस्तों, आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर आइए मिलकर के सुबह सुबह करते हैं जॉगिंग, जहां हम लोग एक साथ मिलकर के अपने सुबह की दिनचर्या में जो व्यायाम होता है और यह सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हो। और यह 10 मिनट का जो यह जॉगिंग का प्रोग्राम है, आप अपने दिनचर्या में शामिल करिए और देखिए आपके अंदर से कितनी एक्टिविटीज, फुल एनर्जेटिक आपका बॉडी और माइंड रहता है। आइए मिलकर करते हैं सुबह सुबह का जॉगिंग दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले लंबे गहरे सांसों के साथ दोनों फिस्ट बंद करके पहले जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे और पूरी पैकेज का नाम जॉगिंग किया जाए, ताकि हर बच्चे इस चीज को अपने घर में छत पे खुली हवा में सुबह शाम जब भी पेट खाली हो तो वह एक एक्सरसाइज हमारे लिए मस्त होता है। तो सारे बच्चों को ही ये आराम से, सारे बच्चे जो बाहर नहीं खेल पाते हैं आजकल उनका तो वो घर में इस तरह से अपने शरीर का शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। तो जॉगिंग में सबसे पहला आसन इस तरह से जंपिंग आपको करना है। इसमें पैर थोड़े ही उठेंगे और मुट्ठी जो है सीने के पास आकर के लगेगा। और फिर इसमें अगला स्टेप जब हम करेंगे तो पैर जो है पीछे जाकर लगेगा और हाथ जो है तो स्ट्रेट और लंबे गहरे सांसों के साथ एक रिदम से, एक म्यूजिक के साथ, एक लगन के साथ सुबह का पसीना और उसमें तन और मन को शीतल बनाना है। जो नवरात्रि की वेला में हम पूजा पाठ के माहौल में जीते हैं, जहाँ हर कोई अपने मन के में धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है, क्योंकि ऐसा माहौल है। चलो अगले स्टेप में हम दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में इस तरह मिला लेते हैं आगे की तरफ और एक लंबे गहरे सांसों के साथ सांस अंदर भरते हुए हम हल्के से अपने बॉडी को पीछे की तरफ कमर से झुकाते हैं और शरीर का अगला हिस्सा स्थिर रहता है, यानी पैर जमीन पर डिगे हुए, पांव जमीन से डिगना नहीं चाहिए। और दोनों हाथ सामने ज्वाइंट, एक सांस भरेंगे लंबा गहरा और जाएंगे पीछे की तरफ धीरे धीरे होता है। सांसों के साथ तालमेल बिठाते हुए आपको व्यायाम करना सिखाएंगे और यह व्यायाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाएगा। और सुबह जब हमारे शरीर से पसीने निकल जाएंगे तो हमारे सारे विकार भी उसी साथ बनेंगे। लंबे सांसों के साथ, पहले स्लोली, फिर मीडियम, फिर फास्ट। सांस लंबा गहरा लें, पीछे जाए, सांस छोड़े, आगे जाए। इससे रिदम का, बॉडी का, शरीर का रिदम बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। सांस लेने के साथ पीछे जाना है, छोड़ने के साथ आगे। 5 बार से आप शुरुआत करेंगे, इसके बाद आप 100 बार तक कर सकते हैं। यह आपके शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आप दाएं हाथ को नीचे ले जाएंगे अपने कमर से, साइड से, पैर यहाँ हिलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। और बायां हाथ जो है कान से सीधा लगा हुआ ऊपर तना रहेगा। अब दायां हाथ कान से सीधा लगा हुआ ऊपर तना रहेगा। इस तरह से अंगूठे भी सधे हुए, ये अंगूठे जो है चारों उंगलियों से इस तरह चिपके हुए, और यह जो हाथ है पूरा सीधा कान से सीधा लगा हुआ, सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ। और बायां हाथ जो है नीचे जो है अब टखने की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे शरीर को साइड वाइज बेंड करेंगे, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है ये। अब जॉगिंग जो हमारे शरीर में स्थिरता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, जो हम सुस्ती आ जाती है, उसको भगाने के लिए हर तरह से शरीर को मोड़ना और फ्लेक्सिबल बनाना, ये बच्चों से लेके जो युवाओं के लिए सबके लिए उपयोगी है। वृद्ध लोग इसमें अपने जितना सामर्थ्य होता है उतना करते हैं, उतना ही काफी होता है। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम इत्यादि काफी होता है। प्राणायाम की कुछ सरल विधियां काफी होती है, लेकिन जो अभी यंग है,
छोटे बड़े जवान हैं, उनके लिए ये 15 मिनट का पैकेज होता है जॉगिंग ऑन डेली बेसिस इन अर्ली इन द मॉर्निंग। हमको ये अपने जीवन में अपनाना है। और इसी में दूसरा आसन होता है अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को छूना और इसी क्रम में लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ और नजर भी ऊपर हटेगी। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के अंगूठे को छूते हुए और राइट हैंड को देखते हुए इस तरह से बॉडी ट्विस्टिंग होगा और इसको स्लोली स्टार्ट करते हुए फास्ट ट्विस्ट करें। लंबे लंबे सांसों के साथ करते जाइए करते जाइए। देखेंगे आपके शरीर में एक अंदर से ताकत, सब कुछ हमारे ही भीतर है। हम बाहर उसको ढूंढते रहते हैं और मिलता तो पहले अपने ही अंदर से। जब हमारा शरीर है तभी तो उसमें पोषक तत्व भी घुलते हैं, बचते हैं और स्वांगीकृत होते हैं। जो भी होता है हमारे शरीर हमारा आधार होता है। तो आधार को पहले मजबूत करिए, बाकी सारे बाहरी जितने भी आप फायदे पाना चाहते हैं बाद में पाइएगा। पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त करिए। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है योगासन और ये जॉगिंग। तो ये था कुछ हल्के फुल्के जॉगिंग के आसन जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी। अब पैरों बीच में थोड़ा फासला बनाइए, दोनों हाथ को दोनों कंधे के समांतर रखते हुए सीधा स्ट्रेटनेस होना चाहिए बॉडी में। पैर जमीन पर जमे हुए और पैरों में हम राइट साइड से झुकेंगे। राइट साइड से पहले स्टार्टिंग मारते हैं। कोई भी काम हम राइट डायरेक्शन से स्टार्ट मारते हैं तो राइट डायरेक्शन में पहले इस तरह मुड़ेंगे। इसमें राइट लेग बस मुड़ेगा और लेफ्ट लेग स्ट्रेट लेगा। अब लेफ्ट लेग जब मोड़ेंगे तो राइट लेग स्ट्रेट लेगा। पहले धीरे धीरे बॉडी को जितना ही बेंट हो पा रहा है उतना करेंगे और जब अभ्यास हो जाए तो पूरा इस पर तो बैठ भी जाना। बैठ तो गए आप, लेकिन उठना भी है। इस बात का ध्यान रखिए, उठने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लंबा सांस, सांसों पे सब खेल हमारे शरीर में। सांसों को लंबा गहरा बनाइए और खुद अपने शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाइए। हर डॉक्टर्स जो आज अच्छे डॉक्टर्स हैं वो खुद भी जिम, खुद भी स्पोर्ट्स का महत्व समझते हैं और अपने ड्यूटी से पहले मॉर्निंग में या ड्यूटी के बाद ऑफलाइन शाम में जिम, योगा, प्राणायाम ध्यान जरूर करते हैं। क्योंकि खुद निरोगी रहेंगे तभी तो किसी को निरोगी करने का उनका शक्ति सामर्थ्य पूरी तरह काम करेगा। कोई भी व्यक्तित्व है बिना योगासन के, बिना व्यायाम के हमारे शरीर में जंग लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह से जॉगिंग के कुछ पैकेज हम दोहरा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियोस लगते रहते हैं योगा और मैथ्स के। तो प्यारे दोस्तों, आपसे अधिक बात ना करते हुए जॉगिंग का अगला स्टेप हम लोग करते हैं। दोनों पैर की एरिया आपस में जमीन में चिपकी हुई, दोनों पैर के पंजों के बीच 60 डिग्री का फासला बना लीजिए नॉर्मली और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने सर पर रख देंगे। फिर एक लंबा गहरा सांस बाहर करके रोक देंगे और पैर के पंजे पे खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन, ये ताड़ासन जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, शरीर की बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के बैलेंस के लिए, ग्रेविटेशनल बैलेंस के लिए आपका बॉडी और हमारा बॉडी जो इस पृथ्वी पर हम विचरते हैं एक बैलेंस ऑटोमेटिक नेचर का होता है और कुछ हम खुद अपने अभ्यासों में शामिल करते हैं। उसमें से एक है ताड़ासन, जिससे न सिर्फ बच्चों की लंबाइयां बढ़ेगी बल्कि उसका मन स्थिर होगा। पढ़ाई में जो भी काम करेंगे उसका राइटिंग बनेगा और उनको जल्दी से बहुत हर चीज पर फोकस करने में बल मिलेगा। यह है ताड़ासन। ताड़ासन में अगला स्टेप, दोनों पैरों के बीच में हल्का फासला बना लेंगे और बॉडी को इंटरलॉक फिंगर्स को रखते हुए बॉडी को राइट वाइज बेंड कमर से करेंगे। पैर जमीन पे टिके रहेंगे, पैरों को नहीं हिलाना इन सारे कार्यक्रमों में। फिर लेफ्ट साइड, लंबे लंबे सांसों के साथ बने रहिए। मन में एक उत्साह, एक साधना की तरह, तपस्या की तरह सुबह सुबह 10-15 मिनट का जब फास्ट जॉगिंग जब करने का अभ्यास हो जाएगा
तो आप शिकायत करते हो, हम शिकायत करते हैं, समय का अभाव होता है। लेकिन नहीं, जब आप अपने निश्चित कार्यक्रमों में इसको भी शामिल कर देंगे तो जिस तरह मुंह धुलते हैं या अन्य क्रियाकलाप करते हैं सुबह सुबह, उसी तरह से या जॉगिंग 10-15 मिनट हो जाएगा, सारी बॉडी से पसीना आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो सही बात है। अब छोटे बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो उसको पीटी सिखा दिया जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यही 1 2 3 4 जब फास्ट होता है तो 1 2 पे सिमट जाता है। 1 2 इस तरह लंबे लंबे सांस। तो इस तरह से आप देखें कि बच्चों का पीटी भी आता है और पैरों के घुटनों को सीने से लगाएंगे। जॉगिंग पूरी बॉडी का हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। लंबा गहरा सांस भरते रहो और शरीर के अंदर खुद की एनर्जी को जगाते रहो। सारी शक्ति हमारे शरीर के अंदर पहले, फिर हम बाहरी दुनिया से हमारा नेचर से हम आए हैं। नेचर में जो भी चीज है उपयोगी उसका भी उपयोग करेंगे, लेकिन अपने शरीर को आधार, जो हमारे शरीर जो हमारे आधार है, आधारशिला को डिगने नहीं देना है। पहले दाएं पैर पे बैठिए, हनुमान बैठक, फिर बाएं पैर पे बैठिए। जब बाएं पैर पे बैठेंगे तो दायां पैर मुड़ेगा नहीं, पीछे वाला सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं। जिस पैर पे बैठ रहे हैं जब बस वही मुड़ेगा, पीछे वाला पैर स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और इसमें धीरे धीरे करें, क्योंकि इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। यह है हनुमान बैठक और हनुमान बैठक कर लीजिए। हनुमान जी की शक्ति की तरह आपका शरीर भी बलशाली होता हुआ महसूस होगा। एक सप्ताह के अंदर परिवर्तन नजर आएगा। जो आप सुस्त बने फिरते हो, स्थूल शरीर लेकर के, आपका मन कितना खाने पीने के बाद भी थका थका महसूस करता है और अपने कार्यों में आप तेजी की बजाय सुस्ती से पीछे हो जाते हो। और जिस कार्य में आपकी जितनी कुशलता हो सकती थी उसमें आप पूरा योगदान नहीं कर पाते हो, तो जॉगिंग कर रहा और देख लो, जॉगिंग में इसी तरह से कुछ स्टेप हमारे बॉडी और माइंड के लिए, बच्चों के लिए, यह वृक्षासन। दाएं पैर पे खड़े हो जाए, बाएं पैर के पूरे तलवे को जिस तरह से दाएं पैर के ऊपर इस तरह रखते हुए चिपकाते ऊपर ऐसे, और दाएं पैर के पूरे बॉडी का भार जो है दबाएगा, तो करेंगे वृक्षासन। वृक्ष की तरह एक शांत और स्थिर मन और चित्त वाला बच्चा ही एक बड़ा होकर के इस भारत देश के भविष्य को सुधार सकता है। और जो भी उनके मन में ये इच्छाएं, माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को का भला चाहते हो, तो बच्चों के मन की इच्छाएं तभी पूरी कर सकता है वो, जब वह स्वस्थ, सबल और एकाग्रचित। तभी उसकी प्रतिभा जो उसके अंदर छिपी हुई है, वो उसकी शारीरिक ताकतों से हिलोरे लेंगी और उसकी जो मानसिक क्षमता है, वह पूर्ण अपनी मानसिक क्षमता को पाने के लिए, अपने कैरियर को जगाने के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे और इसमें उसको आलस्य नहीं आएगा। उनकी स्थिरता बनी रहेगी, उसका माइंड और बॉडी का बैलेंस के लिए वृक्षासन करवाइए, जो बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी आसन है ये सब। अब इसी क्रम में आप सर्पासन या इस तरह से आप गरुड़ासन कर सकते हो। दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को मोड़ दो, पूरा मोड़ दो, और जो पैर नीचे है जैसे कि दायां पैर, तो दाएं हाथ को नीचे रखो, बाएं हाथ को उसके ऊपर देख लपेटो। जिस पैर पे खड़े हो वही हाथ नीचे रखो और पूरे बॉडी को ट्विस्टिंग मोड में डाल दो। हमारा बॉडी का जितना भी सिस्टम है इस ट्विस्टिंग मोड से एक खास ज्यामितीय आकृति लेता है, और उस खास ज्यामितीय आकृतियों का जो है फायदा हमारे मनुष्यों ने आज से सदियों वर्ष, सहस्त्रों, हजारों वर्ष पहले जो है उन्होंने महसूस करके हमें अब ग्रंथों में दे दिया। और हम भाग्यशाली है कि भारत वर्ष में पैदा लिए हैं, जहाँ राम, सीता, कृष्ण, गौतम, कनाद और अहिल्या जैसी नारी का
जो माँ दुर्गे जैसी आदि शक्ति, जो इस पूरी ब्रह्मांड की शक्ति का कारण है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, वह माँ दुर्गा का आज नवरात्रि का पर्व भी है। अपने बच्चों को जगाइए अपने और उनको शक्ति का आह्वान करवाइए। मात्र दुर्गा स्तुति से ही उनके जीवन में इतनी शक्ति आएगी और उनके अंदर अच्छे विचार आएंगे और बाएं पैर पे खड़े हो जाएंगे और उस पर दायां पैर को लपेटेंगे। और चूंकि बाएं पैर पे खड़े हैं तो बायां हाथ नीचे और दाएं हाथ उसके ऊपर रखते हुए बॉडी को ट्विस्टिंग मोड में कुछ देर तक कोशिश करेंगे। तना हुआ हो शरीर और सड़ा हुआ हो शरीर और फ्लेक्सिबल हो हमारा शरीर, तो मन लचीला तन लचीला हो तो मन लचीला होगा। और मन तो चंचल होता है मेरे दोस्तों, तो मन को लचीला बनाओ ताकि वो गंदगी बुराई और व्यभिचार से दूर रहे और अच्छाई की तरफ जमकर जिस तरह ग्लू चिपक जाता है, कोई चीजों को चिपका डालता है, उसी तरह से हमारा मन भी जो है माँ दुर्गा की चरणों की अच्छाइयों में शक्तियों में चिपक जाए। माँ दुर्गा की चरणों का आशीर्वाद हमें मिले, उनकी शक्तियों का हमें आभास हो और पूरी शक्ति हम लोगों को मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ विक्रम झा इस जोगिंग कार्यक्रम से आपसे आज विदा लेना चाहता है। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, जहां हम लोग और भी योगा के पोज के साथ और कुछ अच्छी मीठी हल्की फुल्की बातों के साथ मिलते हैं। और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन अपने बच्चों को दिखाएंगे, उसमें मैथ्स और योगा का वीडियो लगता रहता है। और जब भी हम मैथ्स का वीडियो लगाते हैं, बच्चों का बेसिक लेवल से उसको हम टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। आप सबका प्यार मिलता रहे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।